The psalmist cries, भजनकार पुकारता है, How long, O Lord, will you allow our enemies to insult you? हे परमेश्वर, द्रोही कब तक नाम धराई करता रहेगा? Will you let them dishonor your name forever? क्या शत्रु तेरे नाम की निंदा सदा करता रहेगा? He is talking about the enemies who dishonor God. ये तो शत्रु के बारे में कह रहे हैं जो परमेश्वर का अपमान करते, उसकी निंदा करते हैं। But the same thing happens to us also. लेकिन हमारे साथ में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। Our own family sometimes say they are our enemies and they dishonor us. हमारा खुद का परिवार कई बार कहता है कि वो तो हमारे शत्रु हैं और वो हमारी निंदा करते हैं, They insult us. वो हमारा अपमान करते हैं। Even Saint Paul says, और यहाँ तक कि प्रेरित पौलुस कहता है, Pray for us हमारे लिए प्रार्थना करो, that we may be delivered from wicked and evil people. ये कहता है कि ताकि हम दुष्ट और बुरे लोगों से सुरक्षित रहें। People who have no faith, ऐसे लोग जिनमें कोई विश्वास नहीं, no love for God, ऐसे लोग जिनमें परमेश्वर के लिए प्रेम नहीं है, no fear of God. परमेश्वर का कोई भय नहीं है, They are wicked and evil and they insult us. और वो तो टेढ़े हैं, दुष्ट हैं, वो हमारा अपमान करते हैं, They dishonor us. वो हमारा अपमान करते हैं। My friend, मेरे दोस्तों, how does Jesus deliver us from such foes? ऐसे विरोधियों से यीशु हमें कैसे छुटकारा देते हैं? How did he overcome the power of his foes? और कैसे वो अपने विरोधियों की सामर्थ के ऊपर में जयवंत हो गए? The Bible says even though they crucified Jesus, बाइबल कहती है कि हालांकि उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, those jealous people, उन जलन रखने वाले लोगों ने, wicked people, उन दुष्ट लोगों ने, they were making fun of Jesus and insulting him even though he was suffering on the cross. हालांकि यीशु जबकि क्रूस पर दुख उठा रहे थे, वो यीशु का अपमान कर रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। You believed in God. तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, Then why is God not coming and तो saving क्यों you? परमेश्वर आकर तुम्हें नहीं बचा रहा है? You said God is your तुमने father. कहा कि परमेश्वर तुम्हारा पिता है, Where is he? तो वो कहाँ पर है? They went on criticizing and insulting him. और वो तो उसका ऊपर दोष लगाते चले गए, उसका अपमान करते चले गए। Said, if you're God, come and save yourself. You saved others. Now save yourself. उसने कहा अगर तो तुम परमेश्वर हो तो वहां पर तुमने दूसरों को बचाया था, अब तुम खुद को बचा लो। But Jesus went through that agony to understand your agony. यीशु आपकी पीड़ा को समझने के लिए उस पीड़ा में से होकर गए हैं। And he prayed from the cross. और उसने क्रूस पर से ये प्रार्थना की। As the foes, as the enemies were insulting और him. जैसे कि विरोधी जो थे वो कि उसका अपमान करते जा रहे थे, Father, forgive them. यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, Forgive them. इन्हें क्षमा कर, For they know not what they do. क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। He never gave an explanation for their insults. उनके अपमानों के लिए उसने कभी कोई विवरण नहीं दिया। He never said, how can you insult me? I did so much for the people. उसने ये नहीं कहा कि तुम मेरा अपमान कैसे कर सकते हो, मैंने लोगों के लिए इतना कुछ किया है। But in Luke 23:34, लूका अध्याय 23 वचन 34 में हम देखते हैं, he just looked to God. उसने बस परमेश्वर की ओर देखकर कहा, When people insult you, जब लोग आपका अपमान करते हैं never look to them. तो कभी उनकी ओर मत देखिए, Never listen to them. कभी उनकी मत सुनिए, Let the devil play his part. और शैतान अपनी भूमिका निभा ले। Just like Jesus did, you turn your eyes on God. आप बस यीशु के जैसे अपनी दृष्टि परमेश्वर पर लगाए रख, Turn your eyes on Jesus. अपनी आंखें परमेश्वर प्रभु यीशु पर लगाए रख, And just pray this prayer. और बस ये प्रार्थना कीजिए, Father, forgive them. पिता इन्हें क्षमा कर, Forgive them. उन्हें क्षमा कर। They don't know what they are doing because they are blinded by their master, the devil. ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि इनके स्वामी शैतान ने इन्हें अंधा बना कर रख दिया है। Forgive them. इन्हें क्षमा कर, Forgive them. इन्हें क्षमा कर। If I don't pray, who will pray for them? अगर मैं उनके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा तो उनके लिए कौन प्रार्थना करेगा? My friend, that's how you destroy the power of the enemy. मेरे दोस्तों, इसी तरह से आप शत्रु की सामर्थ को नाश कर देते हैं। And they are removed from your life forever. वो आपके जीवन से सदा के लिए मिटा दिए जाते हैं। The power of their virulence of enmity is broken, and either they are transformed or they are removed. और जो दुश्मनी या जो शत्रुता की जो सामर्थ्य है वो तो तोड़ दी जाती है, और एक तो वो बदल जाएंगे या फिर वो आपके सामने से हटा दिए जाएंगे। Even when I go through such circumstances, और जैसे कि मैं ऐसी परिस्थितियों में से होकर जाता हूँ, the Lord has told me,
प्रभु ने मुझसे कहा, Never defend yourself. कभी अपना बचाव मत करना। You don't need to talk about yourself to the people on this platform. इस मंच से तुम्हें लोगों के सामने अपने बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। Your job is only to talk about me, Jesus, the life giver, with your mouth through the platforms I give you. मैं जो तुम्हें मंच देता हूँ, उस मंच पर तुम अपने मुंह के द्वारा केवल मेरे बारे में यानी यीशु के बारे में बोलते जाना। Forgive, क्षमा करना, love, प्रेम रखना, bring life, जीवन लेकर आना, bless the people, लोगों को आशीष देना, even bless those who curse you. जो तुम्हें श्राप दे उन्हें भी आशीष देना है। Your job is to bless. आप तुम्हारा काम है कि तुम आशीष दो। Yes, that's how we live in this world, my friends. हाँ मेरे दोस्तों, इस संसार में हम ऐसे ही तो जीते हैं। When we bless, जब हम आशीष देते हैं, no curse can come and touch us. कोई भी श्राप आकर हमें छू नहीं सकता है। Only God's blessings will come. केवल परमेश्वर की आशीष आएगी, The love of the millions of people will come. लाखों लोगों का प्रेम आएगा And you shall live in this world. और आप इस संसार में जिएंगे।